नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज रविवार है और रविवार के दिन मैं लेकर आपके लिए आती हूँ कालजयी कहानियाँ। कालजयी कहानियों के क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यशपाल, देश के मशहूर हिंदी लेखक की कहानी। उन्हें हिंदी के चुनिंदा प्रतिभाशाली लेखकों में गिना जाता है। उन्होंने निबंध, उपन्यास, छोटी कहानियां, नाटक और अपनी आत्मकथा लिखी है। 1976 में उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कालजयी कहानियों की श्रृंखला में मैं सारिका पंकज आपके लिए आज यशपाल की लिखी कहानी लेकर आई हूँ, महाराजा का इलाज। मोहाना की रियासत का बहुत बड़ा नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मोहाना की बीमारी के लिए भी प्रसिद्ध हो गई थी। लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक में महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्ध काल में गवर्नर के यहाँ से युद्ध कोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था तो महाराजा की ओर से 25,000 रुपए का चेक दिया गया था। गवर्नर के सेक्रेटरी ने भेंट की गई धनराशि के लिए धन्यवाद देकर महाराज की बीमारी के लिए चिंता और सहानुभूति भी प्रकट की थी। वो पत्र कांच लगे चौखटे में मढ़वा कर महाराज के ड्राइंग रूम में लगा दिया गया। ऐसा ही एक पोस्ट कार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र महामना मदन मोहन मालवीय का भी विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। साधारण लोग बाघ की तरह उन्हें कोई साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े से बड़े डॉक्टर भी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुंह की खा गए थे। चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक न देखा गया था न सुना गया था। ऐसे राज रोग को कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था भला। महाराज गर्मियों में अपनी मसूरी की कोठी में जाकर रहते थे। सितंबर के महीने में महाराज के पहाड़ से नीचे अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टरों के मेले की धूम मच जाती। बात फैल जाती कि महाराज को देखने के लिए देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। सब डॉक्टर बारी बारी से महाराज की परीक्षा कर चुकते तो महाराज की बीमारी के निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय थी कि महाराज की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाए। सब डॉक्टर अपनी अपनी फीस, आने जाने का किराया और आतिथ्य पाकर लौट जाते, परंतु महाराज के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। न उनके हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता, न उनके जुड़ गए घुटनों में किसी प्रकार की गति आ पाती। 9 वर्ष से ये इसी प्रकार चल रहा था। उस वर्ष बम्बई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराल के सुझाव पर डॉक्टर संघटिया मसूरी पहुंचे थे। वियना में काम कर चुके डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमेटिक प्रणाली से करते थे। महाराज के यहाँ भी वियना से नए डॉक्टर के आने की बात से उत्साह अनुभव किया गया। उन्हें एक बहुत बड़े होटल में टिकाया गया। दूसरे दिन वो महाराज की कोठी में लाए गए। ड्राइंग रूम में एक अमेरिकन और एक भारतीय डॉक्टर पहले से मौजूद थे। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की परीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराज के रोग के निदान के संबंध में डॉक्टरों के बुलेटिन भी देखे। तीसरे दिन दोपहर बाद डॉक्टरों की एक सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर लोग प्रायः 1 घंटे तक चाय, कॉफी, विस्की, जिन की चुस्कियां लेते रहे, आपस में बातचीत एवं अपने मंतव्य लिखते रहे। 4:30 बजे महाराजा साहब को एक पहिए लगी आराम कुर्सी पर हॉल में लाया गया। महाराज के चेहरे पर रोगी की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, बल्कि असाधारण दुर्बोध रोग के बोझ को उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। 2 डॉक्टरों ने महाराज को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युत चिकित्सा करवाने की राय दी। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराज को 1 वर्ष तक चेकोस्लोवाकिया में कार्लो विम्बारी के चश्मे में स्नान करना चाहिए। सोवियत का भ्रमण करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराज की काले समुद्र के किनारे सोची में मातस्यता स्रोत के जल से अपना इलाज करवाना चाहिए।
महाराज गंभीरता से डॉक्टरों की राय सुन रहे थे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। डॉक्टर संघटिया बोले, महाराज के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि ये रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना संभव नहीं है। महाराज ने नए युवा डॉक्टर की विज्ञता के समर्थन में एक गहरा श्वास लिया। उनकी गर्दन जरा और ऊंची हो गई। महाराज ध्यान से नए डॉक्टर की बात सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया फिर बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से बंबई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सिर की पीड़ा का दुस्साध्य रोग है। जब बदतमीज सब डॉक्टरों ने सुना, वो विस्मय से देख रहे थे कि महाराज पहिए लगी आराम कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। उनके बरसों से जुड़े घुटने कांप रहे थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे, आंखें सुर्ख हो गई थी। निकाल दो बाहर बज्जात को, हमको मेहतर से मिलाता है, डॉक्टर बनाए। महाराज क्रोध से चीख रहे थे। महाराज सेवकों द्वारा हॉल से कुर्सी पर ले जाए जाने की परवाह न कर कांपते हुए पैरों से हॉल से बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले विस्मित रह गए, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होठों पर मुस्कान फिर गई। डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो भी हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। अगले रविवार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, जो होगी कालजयी कहानी। अगर आप अपनी पसंद बताएंगे तो आपकी पसंद की होगी, वरना तब तक हमारी पसंद की कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।